जानते हैं डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात क्या है? डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात ये नहीं है कि हम हर 5 साल पे जो है वो चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर जो है हम जाके सो जाते हैं 5 सालों के लिए और सरकार के किसी भी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, कोई इंटरफेयर नहीं करते, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। डेमोक्रेसी का सही अर्थ ये नहीं होता है ना। डेमोक्रेसी का सही अर्थ तब होता है जब हम जिस काम सरकार के किसी ऐसे काम से नाखुश हैं तो उसके विरोध में हम प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्वक ढंग से, है ना, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, तब सही मायनों में जाके वो डेमोक्रेसी जो है कहलाता है ना। तो अभी जो चल रहा है नीट के पेपर को लेके, तो इस चीज के बारे में मैं आपसे क्या कुछ कहना चाह रही हूँ। देखिए, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत जरूरी मुद्दा है। इससे सभी स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि वो साल भर मेहनत करते हैं, है ना, फिर एक दिन जाके पेपर देते हैं। उस एक दिन के पेपर के लिए उन्होंने कितने दिन की तैयारी की होती है, कितनी रातें जो है वो जग के उन्होंने काटी होती है, कितनी मेहनत करके वो वहां तक पहुंचे होते हैं, है ना। तो पेपर लीक होना कभी भी सही नहीं है। जब मैं भी एक बीपीएससी की एस्पिरेंट हूँ और मेरे टाइम पे भी मैंने कई पेपर लीक देखे हैं। 6 से 7 बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। मेरा वो सेंटर उस समय आरा पटना में पड़ा था, पटना के पास जो आरा है वहां पे पड़ा था। तो जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली पेपर देके, मतलब हमें पेपर देके लग जाता है ना कि हमारा पेपर कैसा गया। तो जब मैं निकली तो मुझे पता था कि पेपर मेरा अच्छा गया है तो हो जाएगा इस बार मेरा प्री। तो जब मैं निकली तो मैं जैसे गाड़ी में बैठ रही थी वापस आने के लिए, तो मुझे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ठीक है, बहुत दुख हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ क्योंकि मैं दिल्ली से बिहार जाती थी पेपर देने के लिए और इतनी लंबी जर्नी तय करके जाना, फिर उसके बाद पेपर का लीक होना, फिर वापस आना, फिर दोबारा भी एग्जाम के लिए वापस जाना, तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। 70 बीपीएससी में भी पेपर लीक हुआ, काफी प्रदर्शन हुआ उसके अगेंस्ट में, हमने काफी प्रोटेस्ट किया, है ना। तो जो एक कोई भी संवैधानिक कंट्री होती है और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो आवाज उठाना जो है वो हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है। डेमोक्रेसी सुचारू रूप से जो है वो चलती रहे, उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, हर किसी को चाहिए जहां गलत हो रहा है। लेकिन आवाज इन द सेंस ऑफ कैसा, है ना, ये डिपेंड करता है। हमारा जो हमने प्रदर्शन किया 70 बीपीएससी के रिगार्डिंग, जब पेपर लीक हुआ और किसी एक सेंटर का पेपर जो है कैंसिल किया गया, बाकी जो है किसी सेंटर का पेपर कैंसिल नहीं किया गया। तो हमारी डिमांड थी जब पेपर लीक हुआ है तो सभी सेंटर का पेपर कैंसिल किया जाए और री एग्जाम सबके हो तो उसके अगेंस्ट में हमने प्रोटेस्ट किया। गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जो था ना वो ऐसा नहीं था जैसा प्रोटेस्ट मैं अभी दिल्ली में नीट को लेके देख रही हूँ जंतर मंतर पे या संसद भवन पे, वैसा प्रोटेस्ट हमारा नहीं था। हमने नौकरी के लिए, मतलब देखिए, एक नौकरी के लिए हमने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया जिन्होंने कभी कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, है ना। तो एक नौकरी के लिए कभी हमने उनको सपोर्ट नहीं किया जिन्होंने भारत को तोड़ने की बात कही। हमने उनको कभी रोल मॉडल नहीं माना। किसी ने माना हो तो मैं नहीं जानती, बट मैंने कभी नहीं माना। ठीक है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे एक नौकरी के लिए अगर जो है अपने संसद भवन को जो है घेरना पड़े और पूरे ग्लोबली ये मैसेज जाए कि हमारा संसद कितना अनसेफ है ना, कि कोई भी वहां पे पहुंच जा रहा है या कोई भी वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो एक नौकरी के लिए मैं तो इस हद तक नहीं जा सकती, मैं कभी इस चीज को सही नहीं समझती हूँ। ठीक है, दूसरी बात कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक दायरा होता है। क्या जो अभी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी, जो अभी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है जिंद से सोनीपत से जिंद तक, तो क्या उसको तोड़ के आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? आप अपने कंट्री के रिसोर्सेज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके
आप ये प्रदर्शन को सही ठहरा रहे हैं, ये प्रदर्शन सही है। क्यों नहीं समझते कि जो ट्रेन बनी है वो मोदी जी की जेब से नहीं बनी है, वो आप ही के टैक्स के पैसे से बनी हुई है, आप ही के पेरेंट्स के पैसे के टैक्स से बनी हुई ट्रेन है, आपका पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी कंट्री का रिसोर्स है। आप एक नौकरी के लिए अपनी कंट्री के रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। आप अपनी कंट्री के रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपनी जो है उन पॉलिटिकल पार्टीज की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जो अभी करेंट पार्टी की जो है अगेंस्ट में है, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी डिमांड पूरी हो जाए। आप उन लोगों की फंडिंग से चलने वाला जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो विदेशों से फंडिंग जिसकी आ रही है, बहुत अच्छी फंडिंग, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हर चीज जो है आपको वहां पे अवेलेबल कराया जा रहा है। क्यों, कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है? कौन इतना फंडिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है ना। मैं ये नहीं कहती कि पेपर लीक होना बहुत सही बात है और हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहिए, लेकिन एक सही तरीके से, एक जनरल वे में, एक जेन्युइन वे में, है ना कि अपने देश के रिसोर्सेज को तोड़ के, पुलिस वालों पे हाथ उठा के, है ना, गाड़ियों को तोड़ के, फोड़ के, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके, पब्लिक रोड जाम वगैरह करके, ये सब करके सही नहीं है। आप अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखते, वहां पे जाते, डेलीगेट्स एक आप अपना बनाते, मीटिंग करते और अपनी मांगों को अच्छे ढंग से रखते, है ना कि आप उन लोगों के साथ शामिल हो जाते जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर मेरे भारत का कोई टुकड़ा करके मुझे कोई नौकरी ऑफर करता है, कोई रोटी ऑफर करता है ना, तो मैं कभी नहीं लूंगी। मैं इतनी बेगैरत नहीं हूं कि अपनी एक छोटी सी नौकरी के लिए मैं अपने देश के टुकड़े हो जाने दूं, है ना। तो ये चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी 17वीं बीपीएससी की जो पेपर हुआ था उसका एग्जाम दिया, मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू तक गई। कल मेरे कट ऑफ जो है, हमारे मार्कशीट रिलीज हुए, मेरा 520 आया है, जिसमें से सिर्फ मैं एक नंबर से, है ना, मेरा एग्जैक्ट कट ऑफ है, मेरा एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है सिस्टम की खामी हो, है ना। अगर मेरा 520 आया है, कट ऑफ के एकदम करीब आया है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको अपना बैड लक कहूं या सिस्टम का जो है मैं वो कहूं, सिस्टम की मैं जो है इसमें मिली भगत कहूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके लिए जो है रोड पे उतर जाऊं और अपने जो देश के रिसोर्सेस है उनको तोड़ूं, है ना। मैं अगर प्रोटेस्ट करूंगी तो शांतिपूर्ण ढंग से करूंगी, एक जो है एक सही तरीके से करूंगी। जो प्रोटेस्ट करने का एक सही प्रोटोकॉल, एक सही तरीका होता है ना कि मैं उन लोगों से मिल जाऊंगी जो मेरे जो है जो मेरे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। आप कैसे आप कैसे स्टूडेंट हैं? आप प्रोटेस्ट में इतने अंधे हो गए हैं कि मुझे लगता है अगर कोई आपको ऑफर दे, है ना, कोई भी अदर कंट्री जैसे चाइना या पाकिस्तान, जिनपिंग हो या पाकिस्तान के जो लीडर्स हो, कोई भी आपको ऑफर दे कि आपको जॉब मिल जाएगी, आप अपनी कंट्री को बेच दो या अपनी कंट्री को जो है तोड़ फोड़ दो, जैसे नेपाल में हुआ था जेनजी मूवमेंट, वैसे कर दो, नेताओं को गोली मार दो, दंगे करा दो, तो आप करा दोगे, आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ आके पाकिस्तान कब्जा कर ले, है ना, यहाँ आके चाइना कब्जा कर ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने जैसे वेनेजुला के साथ किया, कनाडा के साथ किया, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर वो यहाँ पे भी आके करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आप बोलेंगे कि हाँ कर लो, बस मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, प्राइवेट नौकरी मिलनी चाहिए। तो आपका समय इतना गिर चुका है कि एक नौकरी के लिए आप इस हद तक जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी नहीं है, वो सब पहले अपना जो है प्रोपेगेंडा, अपना जो है अपना देखते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। आप ये कहते हैं ना कि ये जो पार्टी जो है बीजेपी पार्टी, ये धर्म को प्रमोट करती है, धर्म से लड़वा के, लोगों को लड़वा के जो है इलेक्शन में वोट हासिल करती है। तो मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनका कोई अपना एजेंडा नहीं होता और वोटिंग के लिए उन्होंने जो है डिवाइड नहीं किया होता है लोगों को? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है? आप एक बात बताइए, क्या कांग्रेस जो है उन्होंने कभी इस चीज को यूज नहीं किया, लोगों को खुश, मतलब एक
मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन एक जो है स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कम्युनिटी को खुश करके उन्होंने वोट नहीं लिया। आपने नहीं लिया, आप जो आम जनता पार्टी है उसने नहीं किया पंजाब वगैरह में। हर पार्टी करती है ना। वोटिंग का जो है, मैं पॉलिटी में पढ़ती हूँ, जैसे हम पॉलिटी में एक चैप्टर है हमारा कास्ट एंड क्लास इन पॉलिटिक्स, है ना, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। तो भाई हर पार्टी करते आई है जब से इंडिया में ही नहीं, मतलब हर एक उनका स्पेशल एजेंडा, एक स्पेशल लोग को टारगेट करते हैं वो लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो है उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो हमारे देश को डिवाइड करना चाहते हैं, है ना, जो विदेशों से फंडिंग भेज रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका लोग फायदा उठा के जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करे, तोड़ फोड़ करे, कंट्री का नुकसान करें, है ना। इसके लिए जो है ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट कीजिए, सही तरीके से कीजिए, अपनी मांगों को रखिए, हमारा अधिकार बनता है ना। हम सब अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। सरकार की क्या कहूँ मैं, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको तोड़ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता। कभी पढ़ा है किसी ने इस चीज को? फंडामेंटल राइट्स की बात सारे करते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है ये, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। पेपर लीक होता है तो राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है हमारा, है ना, क्योंकि किसी स्पेशल को जो है वो प्रिविलेज मिल रहा है उसका, है ना, बेनिफिट मिल रहा है उसका। ये बहुत गलत चीज है, ऐसे मत कीजिए। प्रदर्शन कीजिए, अपनी मांगों को सरकार के सामने एक अच्छे तरीके से रखिए, है ना, और सरकार को भी जो है आपकी मांगों को सुनना चाहिए। पेपर बार बार लीक ना हो, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि स्टूडेंट को ऐसा सुसाइड जैसा जो है चीजें ना करनी पड़े, अपने जिंदगी को ना जो है उन्हें इतने, मतलब कि अपनी जिंदगी को नहीं खत्म करे वो, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सुनना चाहिए, लेकिन प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, है ना, तोड़ फोड़ मत कीजिए। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जो है आप ही की देश की अमानत है ना, भारत का ही है, आप भी भारतीय हैं, तो इन सब चीजों का नुकसान मत कीजिए आप लोग। थैंक यू।